अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो आप इसे मिथक कहेंगे, पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि केवल यह पृथ्वी नहीं है, यह 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, 7 ऊपर और 7 नीचे। और आश्चर्य की बात यह है कि यह संपूर्ण व्यवस्था शेषनाग के अनंत वनों पर संतुलित मानी गई है। शेषनाग स्वयं क्षीर सागर में स्थित है, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न होता है और उसी कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि उन्हीं 14 लोकों की रचना इसी दिव्य व्यवस्था में निहित है। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जहां सृष्टि की योजना बनती है। तपोलोक, जहां दिव्य आत्माएं दीर्घ तप में लीन रहती हैं। जनलोक, जहां सनकादिराशि जैसे ज्ञान स्वरूप महात्मा निवास करते हैं। महरलोक, जहां यज्ञ और आध्यात्मिक साधना का प्रकाश फैला रहता है। स्वर्गलोक देवताओं, इंद्र और अप्सराओं का क्षेत्र है। भूवरलोक, ग्रह नक्षत्र और देवी मार्गों का क्षेत्र। और पृथ्वीलोक, जहां हम कर्म धर्म और निर्णयों के बीच जीवन जीते हैं। नीचे के 7 लोकों में है पहला अतल लोक, जो दानवों का क्षेत्र है। वितल लोक, जहां शिव के गण निवास करते हैं। सुतल लोक, राजा बलि का राज्य, जो भगवान वामन को समर्पित है। तलातल लोक में दानव असुरों के विश्वकर्मा हैं। महातल लोक, करोड़ों नाग जातियां होती हैं। रसातल लोक, असुरों का अंधकारमय क्षेत्र होता है। पाताल लोक, नागों और दैत्यों की गहरी गुफाएं, और इनके नीचे असंख्य नरक लोक हैं। पुराण यह नहीं कहता कि ब्रह्मांड केवल पत्थर, गैस और तारों का समूह है। वे कहते हैं सृष्टि संतुलन पर टिकी है, और उस संतुलन का आधार है भगवान विष्णु। उसे धारण किए हुए हैं अनंत शेषनाग। जब तक शेष है तब तक सृष्टि है। अगर यह ज्ञान आपको छोटा नहीं बल्कि विशाल महसूस कराता है, तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में लिखो ओम नमो नारायण।